नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुरुजी। अभी तक हमने आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर में पूरा का पूरा टॉपिक हमने बता दिया। सिर्फ इसमें एक टॉपिक बचा था, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुरुजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ठीक। जिससे जो हम नया वीडियो बनाएं आप नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SFR, ठीक। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के स्पेशल फंक्शन के बारे में। फिर उसका हम जो कैटेगरी है, जो कितने होते हैं, सब पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ये क्या करते हैं, इस संचालन की निगरानी करते हैं। जो वर्किंग होती है हमारी संचालन की, ये निगरानी करते हैं, निगरानी करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें और देख लेते हैं जो हमारा इंटरनल रैम, जो हमारा इंटरनल रैम होता है, उसमें इंटरनल रैम में 80H से FFH तक का एड्रेस स्पेस होता है। इसको हमने बताया था जब हम मेमोरी वाला पढ़ रहे थे, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने बताया था डिटेल में एड्रेस स्पेस। जो नहीं देखे हो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो में जाकर उसको देख लें, डिटेल में हमने समझाया है, होता है, ठीक। तो उसका एड्रेस स्पेस होता है 80H से FFH तक होता है, ठीक। इसमें केवल 21 स्थान होते हैं, 21 स्थान है, ठीक। 80H से FFH तक टोटल 21 प्लेस है जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में आते हैं। उसी के अंदर पूरा वर्किंग होता है जो SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को दिया गया है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को दिया गया है। जहाँ हम SFRS लिखते हैं, इसका मतलब होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक। अब हम देख लेते हैं ये 80H से FFH तक जो 21 स्थान को अलाटेड है, उसमें कौन कौन से हैं, ठीक। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये जो हम माइक्रो सिंबल लगाते हैं, सी मीन्स कंट्रोलर जो SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, उनकी हम सूची देखते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा आता है ए या एक्यूमुलेटर, जिसे हम ACC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा बी, ठीक। फिर DPL और DPH, ठीक। फिर IE और IP, फिर P0 P1, उसके बाद P2 P3, और इधर हम लिख देते हैं कुछ PCON PSW, उसके बाद SCON SBUF, उसके बाद SP T मोड, उसके बाद TCON TL0 TH1 या TH0, पहले देख TH0 TL1, उसके बाद TH1। इसको आप काउंट करो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हमारे हो रहे हैं। यहाँ हमने लिखा है वो सही है, ठीक। 21 हमारे हैं टोटल। अब इन 21 को टोटल 6 समूह में बांटा गया, मतलब इनको 6 ग्रुप में रखा गया है। यहाँ देख लेते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के 21 जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं को कहीं कहीं 6 या 7, कहीं कहीं 6 लिखा था, कहीं कहीं 7 लिखा था, लेकिन टोटल 6 ग्रुप हैं, ठीक। 6 या 7 समूहों में बांटा गया है। अब इनको देख लेते हैं, जो ग्रुप में जो हम डिवाइड किए हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला हमारा है मैथ और CPU रजिस्टर, ठीक। इसमें कौन कौन से हैं, A एंड B हमारे A और B, ये पहले में हो गए। अब दूसरा हमारा है स्टेटस रजिस्टर, इसमें कौन कौन से हैं, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक। ये हमारा हो गया, कहाँ गया ये PSW, ये दूसरे में हो गया। तीसरा हमारा है पॉइंटर रजिस्टर। अब इसमें कौन कौन से हैं, हमारा DPTR,
ठीक। अब DPTR ये होता है, इसमें इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे इसमें हमारा है DPL, DPH और एक आता है SP, मतलब DPL, DPH, उसके बाद हमारा यहाँ पर है SP। ये हमारा हो गया पॉइंटर रजिस्टर में, ठीक। फिर चौथा हमारा है इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर, इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर। इसमें आपको पता है कि 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, नहीं पोर्ट 3, उसके बाद पोर्ट 0, मतलब P0, P1, P2 और P3, ये 4 पोर्ट होते हैं, ठीक। फिर अगला हमारा 5वां क्या है, पेरीफेरल कंट्रोल रजिस्टर्स, कंट्रोल रजिस्टर्स, ठीक। इसमें कौन कौन सा आता है, हमारा हो गया P-कॉन हो गया, S-कॉन हो गया, उसके बाद S-कॉन के बाद हमारा T-कॉन, T-कॉन के बाद T-मोड, T-मोड के बाद IE और उसके बाद IP, ये हमारा इसमें हो गया। अब 6 नंबर पर आता है हमारा पेरीफेरल डेटा रजिस्टर। ये कंट्रोल रजिस्टर थे, ये हमारा होता है पेरीफेरल डेटा रजिस्टर्स, ठीक। ये ऊपर वाले में कंट्रोल रजिस्टर थे और ये हमारा होता है डेटा रजिस्टर, TL0, TH0, TL1, उसके बाद TH1 और इसमें बच रहा है जो हमारा है SBUF। अब अगर आप इनको देखोगे तो सारे 21 के 21 पूरा इसमें आ गया है, ठीक। ये हमारा हो गया। अब हम सब ये डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, इनकी वर्किंग कैसे क्या कौन होता है, ठीक। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया, इतना हमने ग्रुप में डिवाइड किया था, ये तो हमने देख लिया। अब आगे सबसे पहले क्या था, CPU या मैथ रजिस्टर्स, ठीक। इसके अंदर 2 थे, ए हमारा था ए मतलब एक्यूमुलेटर, ठीक, एक्यूमुलेटर ये हमारा था। इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें निम्नलिखित ऑपरेशन होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, पहला मतलब कि अंक गणित संचालन, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अंकगणित संचालन। इसमें क्या क्या कौन कौन सा आता है, हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ETC, ठीक। दूसरा हमारा आता है लॉजिकल संचालन, लॉजिकल क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, इसी तरह के और गेट होते हैं, ये सब तरह, ठीक। तीसरा हमारा आता है डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, ये होता है, ठीक। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 और माइक्रो कंट्रोलर और जो इंटरनल मेमोरी होती है हमारी, एक्सटर्नल जो बाहरी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी के बीच, इन्हीं दोनों के बीच हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक। उसमें हम यही वाला यूज करते हैं। ये हमारा एक्यूमुलेटर का हो गया, ठीक। एक्यूमुलेटर देख यहाँ होता है, ऐसे देख लो, हम फिगर बना दे रहे हैं एक्यूमुलेटर का। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ हो जाता है 8। तो यहाँ हमारा होता है बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 और बिट 7, ठीक। ये हमारा ए है, मतलब एक्यूमुलेटर। ये हमारा होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारा होता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इनकी वैल्यू अभी है 0, मतलब यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक। मतलब वैल्यू ऑन रिसेट, ठीक। इसके बाद इनका एड्रेस क्या होता है, एड्रेस इनका होता है E0H, इनका एड्रेस होता है, ठीक। इस तरीके से हमारा रहता है। अब हम इसमें इसका बी पार्ट देखेंगे, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रजिस्टर बी। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रजिस्टर बी का, तो इसमें देख लो पॉइंट। रजिस्टर बी का उपयोग
रजिस्टर बी का यूज या उपयोग गुणा और भाग में किया जाता है, में किया जाता है, गुणा और भाग में किया जाता है। ठीक, इसमें और देख लो छोटा सा पॉइंट है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं, जब हम गुणन ऑपरेशन करते हैं, गुणन ऑपरेशन मतलब हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें गुणन ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, जो ऑपरेंड आता है हमारा, ऑपरेंड मतलब जो हमारा होता है गुणक, जिससे हम गुणा करते हैं, गुणक, इन दोनों ऑपरेंड और गुणक में से कोई एक बी रजिस्टर में स्टोर होगा, बी रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक, स्टोर होगा। फिर अगला अगर हम भाग करते हैं, ठीक, भाग ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, बी रजिस्टर में, जो हमारा रजिस्टर बी है, बी रजिस्टर में भाजक होता है और शेष परिणाम भी, और इसमें जो आता है भाज्य हो गया, भाजक हो गया, और उसके बाद जो शेष फल आता है वो भी, ठीक, शेष परिणाम होता है। ये हमारा इतना हो गया इसमें। ठीक, अब इसका हम इसी तरह इसका भी बनता है, जैसे ये हो गया हमारा, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो इसको हम डिनोट करेंगे बी से। यहाँ हो गया बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, ये हमारा बिट 4, ये हो गया बिट 5, ये हो गया बिट 6, ये हो गया बिट 7, ये हमारा हो गया MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हो गया LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 0 0 0 0 0 0 0। इसकी वैल्यू भी सबकी 0 है, इसका मतलब वैल्यू ऑन रिसेट, वैल्यू ऑन। अब ये रीसेट कंडीशन में यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ इसका एड्रेस क्या होता है, वहाँ था EOH, यहाँ था E0H, यहाँ होगा D0H। ठीक, ये हो गया, इतना हमारा हो गया पहला एक्यूमुलेटर का पार्ट, ये हो गया। ठीक, अब अगला हम देखेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो सेकंड नंबर पर था, बी मतलब ये फर्स्ट था, यहाँ होगा सेकंड, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये हमारा दूसरा था। 6 ग्रुप में डिवाइड था, तो हमारा दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप हमने देख लिया। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा छोटा पॉइंट है। PSW को फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है, फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर अच्छे से पढ़े हो तो आपको यहाँ समझने में आसानी होगी। ठीक, और इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारा PSW में जो फ्लैग बिट होती है, मतलब PSW में जो फ्लैग बिट होती है, तो क्या होता है कि ये जो प्रोग्रामर को परिणाम की स्थिति की जांच करने में मदद करती है, परिणाम की स्थिति की जांच करने में मदद करती है। मतलब जैसे कोई हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, काम हो रहा है हमारा, तो बीच बीच में जब हम उसको चेक करते हैं तो उसके दौरान हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड काम करता है। ठीक, अब इसका हम फिगर देख लेते हैं यहाँ पर, ऐसे सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 7, एक हो गया 8। ठीक, ये हमारा है PSW, इसमें 2 पार्ट होगा ऐसे, ये बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 और इसका है बिट 7। ठीक, तो 7 पर हमारा होता है CY। ठीक, यहाँ होता है एक्यूमुलेटर AC, यहाँ होता है F0, यहाँ RS1, यहाँ RS0, यहाँ होता है OV, ये खाली होता है, यहाँ होता है P। ठीक, अब यहाँ सबकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ वैल्यू है 0, मतलब वैल्यू ऑन रिसेट। इसका एड्रेस क्या होगा, DO
D0H। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो अभी तक हमने देख लिया CPU मतलब ग्रुप 1 का देख लिया, अकोमोडेटर रजिस्टर B। उसके बाद हमने देख लिया प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है, 2 ग्रुप हमने देख लिया है। ठीक, अब हम देखेंगे तीसरा ग्रुप। हम देखेंगे तीसरा ग्रुप क्या था, पॉइंटर रजिस्टर। तीसरा ग्रुप हमारा था तीसरा पॉइंटर रजिस्टर्स, पॉइंटर रजिस्टर्स। ठीक, ये हमारा तीसरा ग्रुप था। तो पॉइंटर रजिस्टर में जैसे ये हमारा था डेटा पॉइंटर में, डेटा पॉइंटर में हमारा क्या था, जिसको हम डिनोट करते हैं DPTR से। इसमें 2 था, DPL एंड DPH। ठीक, तो हम इसको देखेंगे अलग अलग, DPL और DPH को सबको डिटेल में देखेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट होता है जिसको जान लो। जो हमारा डेटा पॉइंटर है, जो हमारा डेटा पॉइंटर है, डेटा पॉइंटर एक 16 बिट रजिस्टर होता है। ठीक, 16 बिट रजिस्टर है। ठीक, अब DPL मतलब कि डेटा पॉइंटर लो, डेटा पॉइंटर लो एंड DPH इसका मतलब हुआ डेटा पॉइंटर हाई, मतलब वो डेटा पॉइंटर हाई। ASFR का संयोजन होता है, ठीक, इसमें इतना हो गया। ठीक, अब जब हमारा डेटा पॉइंटर 16 बिट का है तो इसमें जो DPL होगा, DPL ये भी 8 बिट का होगा। उसके बाद DPH 8 बिट का होगा, समझे। मतलब हमारा डेटा पॉइंटर टोटल 16 बिट का है, उसका 2 पार्ट में होगा हमारा DPL, डेटा पॉइंटर लो, डेटा पॉइंटर है, दोनों 8-8 बिट में डिवाइड हो जाएगा। और इसमें जो हमारा DPL है, DPL 82H इसका जो है मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक, मेमोरी एड्रेस, इसका मेमोरी एड्रेस 82H है। और जो DPH रहेगा, DPH उसका मेमोरी एड्रेस 83H, ये इसका मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब इसका हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है एक डायग्राम है। ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये यहाँ तक हमारा एक हो गया, ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये हमारा टोटल DPTR था, डेटा पॉइंट रजिस्टर था। इसमें हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा हो गया DPH, ये हमारा हो गया DPL। ठीक, एक 8 बिट का कहने मतलब अगर यहाँ बिट 0 है तो यहाँ हमारा बिट 7 होगा, बिट 7 होगा DPL का। तो ये पॉइंट DPH का बिट 0 होगा, ये DPH का बिट 7 होगा। ठीक, इतना हमने जाना। अब DPL को हम अलग बना के दिखा देते हैं। DPL को 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो हमारा हो गया बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 और हो गया बिट 7। ठीक, ये हमारा हो गया MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ इनकी वैल्यू है भी 0, मतलब कि रजिस्टर में कोई काम नहीं हो रहा है, इसका इट मीन्स वैल्यू ऑन रीसेट। ठीक, अगला इसका एड्रेस हम देख लेंगे। एड्रेस हमने बताया था यहाँ पर DPL है, DPL का होगा 82H। अब ऐसे हम DPH का भी बना लेते हैं, सेम इसी तरीके से बनेगा। उसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस एड्रेस चेंज रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये हमारा हो गया बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7। ये हमारा हो गया MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट SB, LSB। इनकी वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब वैल्यू ऑन रीसेट भी कंडीशन में है ये। इसका एड्रेस अभी हमने बताया था यहाँ पर 83H, क्योंकि DPH है 83H। ठीक, ये इतना हो गया। ठीक, अब अगला इसमें हमारा है स्टैक पॉइंटर। जो हमारा DPTR था, ये जो DPTR था इसमें DPL हमने देख लिया, DPH देख लिया, हमारा है स्टैक पॉइंटर SP देखेंगे। ठीक, स्टैक पॉइंटर तो इसी का हमारा B पार्ट है स्टैक पॉइंट SP। ठीक, तो इसका हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि यह
अगले डेटा तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक, अगले डेटा तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक, और इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारा स्टैक पॉइंट है, स्टैक पॉइंट को पुश, पॉप, कॉल एंड RET इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है। ठीक, यूज करता है। ठीक, अब हम इसका फिगर देख लेते हैं, सिंपल सा, बहुत हार्ड नहीं है माइक्रो कंट्रोलर, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से चीज़ समझते चलो तब ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये हमारा हो गया बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 और ये हो गया बिट 7। सबकी वैल्यू है अभी 0, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। रीसेट कंडीशन में ये हमारा है MSB, ये हमारा है LSB। यहाँ लिख लो वैल्यू ऑन रीसेट कंडीशन में है। अब इसका एड्रेस हम देख लेते हैं कि मेमोरी में इसका एड्रेस कहाँ होता है। तो इसका एड्रेस हमारा होता है 81H पर। ठीक, ये इसका एड्रेस हो गया। तो हमने इतना देख लिया, पॉइंट रजिस्टर देख लिया। अब हम देखेंगे 6 ग्रुप है, तो हमने 3 ग्रुप का पढ़ लिया है, हमने 3 ग्रुप देख लिया। अब चौथा हमारा ग्रुप क्या था? चौथा ग्रुप आप यहाँ देख लो। चौथा ग्रुप हमारा, हमने ये वाला ग्रुप पढ़ लिया, स्टेटस रजिस्टर पढ़ लिया, पॉइंट रजिस्टर में DPTR, DPL, DPH, SP पढ़ लिया। हमारा 4 नंबर पर आता है इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर। चारों पोर्ट का हम देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या है? इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर्स। ठीक, यहाँ चाहो तो ऐसे ब्रेकर में लिख लो P0, P1, P2, P3, मतलब 4 पोर्ट होते हैं टोटल। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं 4 पोर्ट में चारों का अलग अलग क्या वर्क होता है। ठीक, तो इसका हम पहले बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देख लेंगे इसका चीज़ें कैसे क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं, P0, P1, P2, P3। ठीक, हम इसका यूज कहाँ करते हैं? जिसका यूज हम इनपुट या आउटपुट के लिए करते हैं। ये तो नाम से स्पष्ट है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक, करते हैं। ठीक, अब फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने लायक है वो क्या है कि प्रत्येक पोर्ट में एक ही नाम के साथ एक संबंधित रजिस्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझने लगे। ठीक, मतलब कि जैसे कोई भी रजिस्टर है, पोर्ट, जैसे कोई भी रजिस्टर है, उसका एक नाम है, तो उसके साथ उसके नाम के साथ एक रजिस्टर भी उसके साथ अटैच किया जाएगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कि लिख लो यहाँ पर पोर्ट रजिस्टर्स के एड्रेसेस। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे हमारा पोर्ट 0 है, इसका एड्रेस क्या है? 88H। ठीक, पोर्ट 1 है, इसका एड्रेस क्या है? 90H। पोर्ट 2 है, इसका एड्रेस क्या है? A0H। अगला पोर्ट 3 है, इसका एड्रेस क्या है? B0H। इसका मतलब यहाँ समझो, जैसे पोर्ट 0 में ये मेमोरी एड्रेस है। ठीक, तो इसमें नाम के साथ, जैसे ये कोई नाम है इसका, उसके साथ H रजिस्टर हमारा है, यहाँ H रजिस्टर है, यहाँ A रजिस्टर, यहाँ B रजिस्टर। इसी तरीके से इसमें रजिस्टर भी नाम के साथ अटैच होते हैं। ठीक, और यहाँ एक चीज़ समझ लो कि अगर पोर्ट पर हमारा 1 या 0 आता है तब क्या होता है? पोर्ट पर 1 या 0 का मतलब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट होता है। ठीक, अगर हमारा 1 आया इसका मतलब 5 वोल्ट, अगर हमारा 0 आया इसका मतलब 0 वोल्ट। ठीक, 0। अब इसका हम फिगर देख लेते हैं, सिंपल सा फिगर है, छोटा छोटा, चारों पोर्ट का। तो यहाँ ऐसे हम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं सबका।
से 1 2 3 4 5 6 7 और एक हम बना लेते हैं यहाँ, हो गया 8। इसको 20 से कर देंगे डिवाइड, ये हो गया हमारा पोर्ट 0। ठीक, तो इसमें हम पहले बिट लिख लेते हैं, बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, उसके बाद बिट 7। तो पोर्ट 0 में कहाँ से कहाँ तक की बिट थी? P0.0 से B0.7 तक। तो यहाँ हो गया P0.6, P0.5, P0.5, P0.4, P0.3, P0.2, P0.1, ये इतना हो गया। ठीक, इसमें वैल्यू 1 1 स्टोर है। ठीक, ये भी रीसेट कंडीशन में है, अभी कोई काम नहीं हो रहा, वैल्यू 1 रीसेट। यहाँ हम कुछ भी दर्शा सकते हैं, 1 1 लिख दिए, 0 0 लिख दिए, क्रॉस क्रॉस लिख दिए, कुछ भी हम यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक, इसमें एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा? एड्रेस हमारा क्या था? 80H, पोर्ट का 80H। ठीक, अब इसको आप यहाँ शो करते हो कि हमारा MSB है, ये हमारा LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब यहाँ देख लेते हैं पोर्ट 1 का, पोर्ट 1 का सिंपल सा पोर्ट 1 का बना लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 20 से कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ हमारा हो गया बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, उसके बाद बिट 7। इसमें कहाँ से कहाँ तक था? 1.0 से P1.7 तक। तो यहाँ हो जाएगा 1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6। ठीक, इसमें भी हम वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं 1 1, वो भी रीसेट कंडीशन में है। ये हमारा हो गया MSB, ये LSB, वैल्यू 1 रीसेट, वैल्यू 1 रीसेट। यहाँ एड्रेस लिख देते हैं हम इसका एड्रेस कितना था पोर्ट 1 का? 90H। ठीक, अब हम पोर्ट 2 का देख लेते हैं, पोर्ट 2 का देख लेते हैं इसे सिंपल सा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हमारा हो जाएगा बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, उसके बाद बिट 7। तो 2 में कहाँ से कहाँ तक था? P2.0 से P2.7। तो हमारा हो जाएगा P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, मतलब P2.7। तो इसकी वैल्यू हम 1 1 शो कर दे रहे हैं, वो भी कब? रीसेट कंडीशन में, जब रीसेट है हमारा सिस्टम। ये हमारा हो गया MSB, ये हमारा हो गया LSB। इसका एड्रेस हम यहाँ दिखा देते हैं, एड्रेस आपको पता है, हम बताए थे A0H। वैसे पोर्ट 3 का भी हम देख लेते हैं जल्दी से, एकदम सिंपल सा है माइक्रो कंट्रोलर, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हम इसको कर देते हैं 7 8, हो गया। ठीक है, यहाँ शो कर देते हैं बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, उसके बाद बिट। इसमें कहाँ से कहाँ तक था? 3.0 से 3.7 तक, फिर 3.0 से फिर 3.7 तक। यहाँ हो जाएगा फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 1 वैल्यू है इसकी, जो कि रीसेट कंडीशन में है तब है, तो यहाँ लिख दो वैल्यू 1 रीसेट। उसके बाद ये हमारा हो गया MSB, ये हमारा हो गया LSB। इसका हम यहाँ एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस यहाँ हमने आपको बताया था B0H। ठीक है, इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है, उसका एड्रेस है। तो ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक, अब इसमें अगला क्या बचता है? ये अब ये हो गया हमारा है अगला पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर। अगला टॉपिक हमारा इसमें अगला बचा हुआ है पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर। हम इसको पढ़ लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं इसी वीडियो में आपको समझा दें पूरा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, क्योंकि हम एक ही वीडियो जितना हम बताते आ रहे हैं आपको, एक ही वीडियो हम पूरा काम पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में हम फिनिश कर रहे हैं कि एक टॉपिक का डबल वीडियो न बनने पाए, नहीं आपको कन्फ्यूजन होने लगता है चीज़ें पढ़ने में। ठीक, जब एक में रहेगा कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर अगला हमारा बचा सीरियल, अगला हमारा है पेरिफेरल, हम लिख लेते हैं 5वां नंबर का। चौथा हमने पढ़ लिया, 5वां हमारा पेरिफेरल
पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। ठीक, इसमें सबसे पहला था हमारा ए पी कॉन, मतलब पावर कंट्रोल। ठीक, पावर कंट्रोल, इसके बारे में देखते हैं। जैसे नाम से ही पता है कि पावर को कंट्रोल करेगा हमारा माइक्रो कंट्रोलर में, तो यहाँ लिख लो पी कॉन का उपयोग, पी कॉन का उपयोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पावर मोड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये हो गया। इसमें हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये कहाँ होता है मेमोरी। ठीक है, यह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी स्पेस के 87 मेमोरी एड्रेस है, ठीक, पर होता है। ठीक, अब इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये किस मोड में काम करता है। तो पी कॉन मतलब पावर कंट्रोल में दो रजिस्टर्स बिट्स का यूज करके माइक्रो कंट्रोलर को आइडियल मोड और पावर डाउन मोड में सेट किया जा सकता है। ठीक, आइडियल मोड और पावर डाउन मोड। ठीक, तो अगर हम आइडियल मोड में रखेंगे तब क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। आइडियल मोड में माइक्रो कंट्रोलर क्लॉक सिग्नल को ALU या यहाँ लिख लो ब्रैकेट में CPU, ALU या हमारा CPU तक रोक देगा। अगर आइडियल मोड में हमारा हम वर्क करा रहे हैं तब रोक देगा, लेकिन यहाँ तो इसने रोक दिया, लेकिन इसे अन्य पेरिफेरल को दिया जाता है। अन्य पेरिफेरल जैसे हमारा हो गया टाइमर, हो गया सीरियल, हो गया इंटरप्ट, हो गया, ऐसे जो हमारे होते हैं उनको तो हम देख लेते हैं। जब हम पावर डाउन मोड में काम करते हैं तब, लेकिन अगर हमको आइडियल मोड को क्लोज करना होगा तब क्या करेंगे। आइडियल मोड को क्लोज करने के लिए जो हमारा इंटरप्ट होता है, जो हमारा मतलब करने के लिए इंटरप्ट या हार्डवेयर रीसेट का यूज करते हैं। ठीक, अगर इसको हमको आइडियल मोड को ऑफ करना हो तब अब देख लेते हैं पावर डाउन मोड में क्या होता है। पावर डाउन मोड में ऑक्सीलेटर को रोक दिया जाएगा या रोक दिया जाता है और पावर 2 वोल्ट तक कम हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब पावर डाउन को बंद करना होगा तब क्या करेंगे। पावर डाउन मोड को क्लोज करने के लिए हार्डवेयर रीसेट का यूज करते हैं। ठीक, ये इतना हो गया। इसका हम फिगर देख लेते हैं। सिंपल सा फिगर इसका छोटा सा होता है, उसको हम देख लेंगे। यहाँ हम इसका फिगर बना देते हैं सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हमारा है किसका, पी कॉन मतलब पावर कंट्रोल। ठीक, तो यहाँ हमारा हो गया IDL हो गया,
यहाँ हमारा हो गया PT हो गया, उसके बाद रहता है GF0, फिर उसके बाद GF1, शायद ये भी खाली रहता है, ये भी खाली रहता है, ये भी खाली रहता है, फिर हमारा यहाँ रहता है यस मोड। ठीक, यहाँ वैल्यू 0 0 0, फिर इन तीनों की 1 1 रख देते हैं। रीसेट कंडीशन में मोर सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, वैल्यू क्या रहे रीसेट, वैल्यू ऑन रीसेट। ठीक, इसका हम एड्रेस यहाँ डिफाइन कर देंगे। एड्रेस क्या होता है इसका 87H, इसको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। ये देखो मेमोरी स्पेस में इसका एड्रेस 87H होता है। पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर हमारा पहला हमने देख लिया PCON। ठीक, अब अगला है हमारा SCON। अगला हमारा है इसमें B हमारा है SCON, मतलब सीरियल कंट्रोल। सीरियल कंट्रोल, ठीक, सीरियल कंट्रोल। ये इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। सीरियल कंट्रोल SCON का यूज 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सीरियल पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका एड्रेस देख लेते हैं। यह 98H के एड्रेस पर होता है, ठीक, ये हो गया। इसका हम फिगर देख लेंगे ऐसे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा हो गया SCON। ठीक, और इसमें हमारा ये गलत हमने लिख दिया, यहाँ रहता है R1 T1 RB8 TB8 REN, उसके बाद SM2 SM1 SM0। ये हो गया हमारा MSB, ये हो गया LSB। यहाँ वैल्यू हम जैसे उसमें रखे तो वहाँ रख देंगे, बाकी तीन को ऑन कर देंगे। यहाँ वैल्यू ऑन रीसेट, इसका हम एड्रेस डिफाइन कर देंगे। एड्रेस यहाँ हमने एड्रेस बताया था 98H, ये हो जाएगा 98H। ठीक, फिर अगला इसमें है TCON, मतलब टाइमर कंट्रोल। ठीक, टाइमर कंट्रोल, इसका हम देख लेते हैं टाइमर कंट्रोल में क्या होता है। TCON रजिस्टर का यूज 8051 माइक्रो कंट्रोलर के टाइमर, जो उसमें टाइमर लगे होते हैं, टाइमर को शुरू करने या रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसका हम फिगर देख लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये 7, फिर ये 8। ठीक, ये हमारा है TCON। इसमें ये हमारा होता है IT0, उसके बाद IE0, फिर IT1, फिर उसके बाद IE1 इंटरप्ट बिट होती है सब, फिर TF0, फिर यहाँ TF1, TR1, उसके बाद TR0, TR1। ठीक, ये हो गया। ये हमारा MSB आपको पता है, ये LSB। उसके बाद वैल्यू यहाँ रख देते हैं, सब रीसेट कंडीशन में 0 0 हो जाएगा। वैल्यू ऑन रीसेट, इसका हम एड्रेस डिफाइन कर देंगे 88H। ठीक, ये हो गया। इसमें D बचा हुआ है हमारा T मोड मतलब टाइमर मोड। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है टाइमर मोड में। तो T मोड का यूज T0 एंड T1 के ऑपरेटिंग मोड को सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये हो गया। तो इसका हम फिगर देख लेते हैं 1 2 3 4
5 6 7, ये हो गया 8। ये हमारा है टी मोड, टाइमर मोड। इसमें देख लेते हैं, ये हमारा है TOM 0, ठीक, TOM 1, उसके बाद C या T0, ठीक। फिर हमारा है गेट 0, ठीक। फिर TIM 0 टाइमर, ठीक। TIM 1, फिर है C या T1, फिर है गेट 1, ठीक। ये हमारा है MSB, ये हमारा है LSB। यहाँ इसका एड्रेस कितना है 89H, ठीक। यहाँ वैल्यू इसकी सब है 0 0 0 0 0 0 0, ओबी का वैल्यू ऑन रीसेट, ठीक। ये इसका हो गया। अब फिर इसमें अगला है इंटरप्ट कंट्रोल, मतलब इंटरप्ट इनेबल है हमारा, उसका भी यही देख लेते हैं। इसमें हमारा इतना हो गया। अगला हमारा है इसमें ई पार्ट, ई हमारा क्या है, इंटरप्ट इनेबल, IE, इंटरप्ट इनेबल, ठीक। ये हमारा इंटरप्ट इनेबल। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा IE रजिस्टर है, इसका हम यूज, IE रजिस्टर का यूज IE रजिस्टर का यूज व्यक्तिगत इंटरप्ट को सक्षम या अक्षम, ठीक, करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, ठीक। ये इतना हो गया, सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसका हम फिगर देख लेते हैं। सिंपल सा छोटा सा फिगर है इसका, ऐसे इसका हम फिगर देख लेते हैं। ये IE का है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये कैसे लगा देते हैं, हमारा हो गया 8, ठीक। तो इसमें जो पिन होती है, ये हमारा हो गया EX0, ET0, EX1, ET1, ES, ठीक। फिर ET2, ये खाली, फिर हमारा EA, ठीक। इसकी वैल्यू सबकी 0 0 है, 0 0 0। फिर हमारा यहाँ MSB, ये हमारा LSB। इसका हम एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। एड्रेस ABH, ये हमारा वैल्यू ऑन रीसेट, ठीक। ये हमारा हो गया। ABH नहीं होगा, ये हमारा होगा A8H, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं। इसमें लास्ट बच रहा EF, हमारा IP, इंटरप्ट प्रियोरिटी, ठीक। इंटरप्ट प्रियोरिटी, ये हमारा इसमें का ग्रुप 5 का ये लास्ट है, इंटरप्ट प्रियोरिटी, ठीक। तो इसमें हम देख लेते हैं इंटरप्ट प्रियोरिटी में क्या होता है। सिंपल सा एक पॉइंट, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है ये नहीं, तो हम बताएंगे क्या आपको, ठीक। IP रजिस्टर का यूज, जो हमारा इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट की प्राथमिकता को उच्च या निम्न रूप में सेट करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, ठीक। इसका हम सिंपल सा फिगर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये हमारा है IP में यहाँ हमारा हो गया PX0, PT0, PX1, PT1, फिर हमारा PS, फिर PT2, ये रिजर्व रहते हैं। जो हमारा खाली होता है उसको हम रिजर्व के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। MSB हो गया, LSB हो गया। हम इसका एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। एड्रेस हमारा हो गया 88H,
जो वैल्यू हमने इसको दिया है ये रीसेट कंडीशन के वैल्यू वहाँ रीसेट, ये हमारा इतना हो गया। अब हमारा 6 नंबर का जो बचा था 6 नंबर पर, ठीक, वो हमारा है पेरीफेरल डेटा रजिस्टर्स, पेरीफेरल डेटा रजिस्टर्स, ये बचा था। अब इसके अंतर्गत जो भी आता है उसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, पहला SBUF, सीरियल डेटा बफर, सीरियल डेटा बफर, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें सिंपल सा जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। SBUF मतलब सीरियल डेटा बफर का यूज ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के दौरान सीरियल डेटा को होल्ड करने के लिए किया जाता है। सीरियल डेटा को होल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक, सीरियल डेटा को होल्ड करने के लिए किया जाता है। इसका हम डायग्राम देख लेंगे, फिगर सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लगा देंगे 8। ये हमारा है SBUF, ठीक। यहाँ बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, उसके बाद बिट 7। ये हमारा है MSB, ये हमारा है LSB। वैल्यू उनकी हम यहाँ XX रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 1 0 0 हम बहुत ले चुके हैं, ठीक। यहाँ वैल्यू ऑन रीसेट कंडीशन की है, ठीक। इसका हम एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। एड्रेस कितना है 99H, ठीक। ये कितना हो गया इसका 99H। और फिर इसमें अगला क्या है, पेरीफेरल डेटा रजिस्टर में यहाँ देख लो, SBUF हो गया, TL0, TH0, TL1, TH1, इतना। इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद अगला यहाँ हम 1, ठीक, यहाँ तो इसका देखेंगे TL0 या TH0 मतलब कि टाइमर जो हमारा है, टाइमर 0 या उसको लो रहना है या हाई रहना है, उसके लिए ये दो सिंबल यूज होते हैं, TH0 और TL0, ठीक। तो इसमें क्या होता है सिंपल सा कि देख लेते हैं यहाँ पर, टाइमर 0 में 2 SFR होते हैं, मतलब 2 SFR होते हैं। कौन से, TL0 एंड TH0, ठीक। अब जो हमारा TL0 है ये निचली बाइट, ठीक है। और TH0 हमारा जो है ये क्या है, उच्च बाइट है। जो हम बता रहे थे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वही है। ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हमारा MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक। इसका हम फिगर देख लेते हैं, सिंपल सा है। यहाँ हम फिगर इसका बनाते हैं ऐसे, ठीक। ये इसका हमने फिगर बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मतलब ये इतना हो गया, उसके बाद ये इतना हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो गया TH0, ये हमारा TL0, ठीक। ये हमारा टोटल था DPTR, ठीक, पॉइंटर था। जैसे TL0 की वैल्यू हमारी हो गई बिट 0 से लेके बिट 7 तक, तो फिर यहाँ इसका स्टार्ट होगा बिट 0 से लेके बिट 7 तक, ठीक। फिर इसका हम अलग अलग देख लेते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो हमारा बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7, ये हमारा क्या है TL0 का है, ठीक। यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0 0 0 0 0, वो भी रीसेट कंडीशन में। ये हमारा MSB, ये हमारा LSB, ठीक। यहाँ वैल्यू जो हम पुट किए हैं किस कंडीशन में, वैल्यू वन रीसेट कंडीशन में। फिर हम देखते हैं इसका एड्रेस क्या होता है। हम एड्रेस का बता देते हैं। एड्रेस क्या है इसका 8AH, ठीक। ये TL0 का है। अब हम देखेंगे TH0 का।
इसी तरह TH0 का भी होता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये हो गया बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, उसके बाद बिट 7। ठीक, ये हमारा है MSB, ये हमारा LSB। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनको, क्योंकि अभी ये रीसेट कंडीशन में कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम लिख देते हैं वैल्यू ऑन रीसेट। इसका हम एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। इसका एड्रेस क्या होता है 99H। ठीक, 99H का यहाँ पर 99H। अब इसमें अगला क्या था, अगला इसमें ए था TL0, फिर अगला था इसमें 3, उसका हाई वाला देखेंगे, मतलब TL1 या TH1। यहाँ देख लो टाइमर जो है जब उसकी वैल्यू 1 रहती तब उसमें लो और हाई कैसे होता है। ठीक, यहाँ तो अगर टाइमर की वैल्यू 0 है तब लो हाई कैसे होता है। यहाँ हम इसका फिगर देखते हैं, यही रहेगा इसमें भी जो भी है। ठीक, यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि टाइमर 1 में 2 SFR होते हैं। ठीक, जो हमारा होता है TL1 एंड TH1। ठीक, यहाँ इसका भी फिगर देख लेते हैं, छोटा सा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर नहीं है, ऐसे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो गया ये। ठीक, ये हमारा है टाइमर 1। यहाँ हम जो इसको लिखे हैं, इसको आप यहाँ काट दो, यहाँ लिख दो टाइमर 0। ठीक, 0 का है, वहाँ पर बता दिया था, सॉरी। जैसे अभी हमारा हो गया TL1, ये हो गया TH1। ठीक, अगर इसका ये बिट 0 है तो यहाँ इसका आगे बिट 7 होगा, तो यहाँ जिसका स्टार्ट होगा तो बिट 0, इसका यहाँ बिट 7 हो जाएगा। ठीक, यही हम अलग अलग देख लेते हैं दोनों का। ये हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो गया बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7। ये किसका है TL1 का। यहाँ वैल्यू रख देते हैं सबकी 0 0, क्योंकि ये रीसेट कंडीशन में है भी। वैल्यू ऑन रीसेट, इसका हम एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। एड्रेस क्या होता है इसका 8BH। ये हमारा LSB बिट है, ये हमारा MSB बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगला हम TH1 का भी देख लेते हैं। ऐसे TH1 का 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। ये हमारा है TH1 का, यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, उसके बाद बिट 7। वैल्यू इसकी सबकी भी 0 है, क्योंकि यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू ऑन रीसेट। इसका एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। एड्रेस क्या है 8DH, इसका 8BH। ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक, तो इतना हमने आपको लगभग पूरा बता दिया। तो एक बार हम शुरू से आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने आपको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बताया। ठीक, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, उसमें हमने इसका पूरा डिटेल दिया। इसको 7 समूह 6 समूह में बांटा गया है, तो हमने यहाँ सब देख लिया। ठीक, जितने होते हैं, तो आप एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग से शुरू किए थे, जो था हमारा क्या था CPU से स्टार्ट किए थे। पहला ग्रुप था हमारा CPU या मैथ रजिस्टर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर उसके बाद था पॉइंटर रजिस्टर, ये पॉइंटर रजिस्टर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंटर रजिस्टर। उसके बाद स्टैक पॉइंटर, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट, फिर उसके बाद पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर 5वें नंबर पे, पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर 5वें नंबर पे। फिर हमारा था 6 नंबर पर, 6 नंबर पे हमने स्टार्ट किया था। ये भी उसी का टॉपिक है, पेरिफेरल का। देख लो यहाँ तक, ये पेरिफेरल का है, कंट्रोल रजिस्टर का। फिर उसके बाद था पेरिफेरल डेटा रजिस्टर 6 नंबर का। ठीक, तो उसमें हम सबसे पहले देखे थे SBUN। फिर उसके बाद ये था
ये हमारा TL-A1 ले लो इसका स्क्रीनशॉट ये, ठीक। इसके बाद इसका जो था ये इसका पार्ट था पेरिफेरल का, ये वाला S-Con, T-Con, T मोड, ठीक। फिर D, फिर उसके बाद S-Con, T-Con, T मोड। उसके बाद E आता हमारा इंटरप्ट इनेबल, उसके बाद IP इंटरप्ट प्रियोरिटी। तब उसके बाद हमारा 6 ग्रुप स्टार्ट हुआ था पेरिफेरल डेटा रजिस्टर, ये उसका था। तो इसमें आगे उसका ये था, ठीक। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा भी वीडियो है आप कमेंट करके हमको बताएं। अगर आपको इसका हैंड नोट्स चाहिए पूरा PDF तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, तो अपने टेलीग्राम पे इसको हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम आगे कुछ काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए कि सर आगे भी बताइए, तो हम आगे भी लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको PDF चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हमको PDF चाहिए। और हमको ये भी बताइए कि सर आगे आप माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का जो है डिप्लोमा का इसी फाइनल ईयर का, तो उसमें आप हम आगे बनाएं कि वीडियो कि ना बनाएं, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो उस हिसाब से हम वीडियो आगे अपलोड करेंगे। अगर आपको चाहिए सारी चीज़ें तो आप कमेंट में हमको बताइए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। टेक केयर।